नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बड़बोलेपन को लेकर खास पहचान बनाने वाले अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर देखा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की सबसे सुपर फ्लॉप गौशाला योजना की। कहते हैं मुख्यमंत्री स्वयं गौ सेवा का आइकॉन बन चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए बनाई गई गौशालाओं में भूख, प्यास और समुचित इलाज के बगैर तड़पकर असमय मर रहे अनगिनत पशुओं का पाप भी उन्हीं के सर पर जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है कान्हा गौशाला योजना, जिसकी हवा निकालने में अयोध्या नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के बैसिंग स्थित गौशाला की, जहां सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आज भी स्थिति जस की तस है। यह हम नहीं, गौसेवक रितेश मिश्रा द्वारा वायरल वीडियो कह रहा है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय विगत वर्षों में कई बार इस गौशाला को उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर गौशाला बनाने का दावा कर चुके हैं, परंतु सच्चाई इन दावों के विपरीत है। गौशाला के अंदर का सच रोंगटे खड़े करने वाला है। इससे अच्छा तो ये पशु बेसहारा ही रहते। गौशाला प्रबंधन से जुड़े सभी जिम्मेदारों को वाकई डूबकर मर जाना चाहिए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गोवंश खून के आंसू रोने और तड़प कर मरने को मजबूर हैं। वीडियो में बड़ी संख्या में मृत पड़े गोवंशों के शव दिख रहे हैं। ये घिनौनी सच्चाई बाहर न आने पाए, इसे रोकने के लिए अमानवीय कृत्य का सहारा लेते हुए मृत गोवंशों के शवों को गौशाला के अंदर ही जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाते हुए साफ देखा जा सकता है। इसके साथ ही जो जिंदा गोवंश हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता होगा, यह उस वायरल वीडियो में आसानी से देखा जा सकता है। यह पूरा मामला उस समय प्रकाश में आया जब गौ सेवक रितेश मिश्रा ने रोते हुए बैसिंग गौशाला की स्थिति दिखाकर सीधे मुख्यमंत्री से इन बेजुबानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग कर डाली। रितेश मिश्रा गोवंशों को तरबूज खिलाने गौशाला गए थे। वहां उनकी नज़र मृत पड़े गोवंशों और उनको दफन करती हुई जेसीबी मशीन पर पड़ी, जिसका वह मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वहां मौजूद कर्मचारियों ने विरोध किया और धक्का देकर गेट से बाहर धकेल दिया। बाहर निकलकर जब वो अपनी बाइक से चलने लगे तो वहां लाठी डंडों से लैस पहले से मौजूद दर्जनों लोगों ने उन्हें मारने की नीयत से दौड़ा लिया। रास्ते में एक मुर्गी फार्म में छिप गए और वहीं से डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पीछा करने वाले लोग भाग गए और उनकी जान बच पाई। रितेश मिश्रा को वहां से पुलिस दर्शन नगर चौकी लेकर गई, जहां उन्होंने पूरी घटना बताई। रितेश ने सीओ अयोध्या को लिखित तहरीर भी दिया है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब वायरल वीडियो से गौशाला का दर्दनाक सच सामने आया हो। इसके पहले भी कई बार इस गौशाला से मानवता को शर्मसार करने वाला सच बाहर आ चुका है। एक बार तो महंत धर्मदास ने गौशाला की दुर्दशा पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही थी। तब महापौर आनन फानन में गौशाला पहुंचे थे और बयान दिया था कि अब गौशाला में आगे कभी ऐसा नहीं होने पाएगा। खुद मीडिया दस्तक इससे पहले 2 बार इस गौशाला की सच्चाई देश और दुनिया को दिखा चुका है। कुछ समय के लिए स्थितियां सुधरी, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो गए। आपको बता दें, नगर निगम अयोध्या द्वारा जनपद की बैसिंग गौशाला की देखरेख होती है। इसीलिए मीडिया दस्तक ने नगर निगम के आयुक्त से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने वायरल वीडियो पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कहते कहते बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा गौशाला में सब कुछ ठीक ठाक है। यह भी कहा कि गौशाला नगर निगम के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने बैसिंग गौशाला पहुंचे समाजवादी पार्टी के दर्जनों पार्षदों को पहले से मौजूद पुलिस बल ने जबरन रोक लिया।
पार्षद विशाल पाल ने बताया कि सारे सपा पार्षद गौशाला जाकर वायरल वीडियो की सच्चाई जानना चाहते थे, परंतु प्रशासन को इसकी भनक लग गई थी। इसीलिए गौशाला के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिन्होंने नगर आयुक्त और महापौर का आदेश बताकर हमें अंदर जाने से मना कर दिया। सवाल ये है, कहाँ गया महापौर का बैसिंग गौशाला को उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तम गौशाला बनाने का दावा? कहाँ गए वह 12 करोड़ रुपए जो सरकार ने बैसिंग गौशाला के शेड और चरनी आदि बनाने के लिए 2 साल पहले दिया था, जिसकी जानकारी खुद महापौर ने मीडिया को दी थी। इसके पहले भी 2 बार गौशाला की सच्चाई सामने आने पर महापौर ने कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने आज तक आखिर कौन सी कार्रवाई की? अब कुछ सवाल नगर आयुक्त से भी पूछ लेते हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि गौशाला नगर निगम पर अतिरिक्त बोझ है। महापौर, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि यदि दान दे सकते तो स्थिति सुधर सकती थी। सरकार गौशाला के नाम पर हर साल करोड़ों रुपया देती है, वह किसके पेट में चला जाता है? जो जनप्रतिनिधियों से गौशाला के लिए दान की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं गौशाला नगर निगम पर अतिरिक्त भार है, ऐसा क्यों? क्या मुख्यमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना आपको फालतू लगती है? क्या आपने मुख्यमंत्री को बताया है कि योजना नगर निगम पर बोझ बन चुकी है? अगर नहीं तो क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और महापौर दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं? महोदय, यह पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को यह भी पता है कि जो भूसा आप गोवंशों के लिए 9 रुपये किलो खरीदते हैं, उसमें से कितना गौशाला के गोवंशों को मिलता है और कितना अफसरों की पेट में चला जाता है। अंत में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि वायरल वीडियो में जो कुछ देखने को मिला वह वाकई शर्मनाक और इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। हम अपने सम्मानित दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे, इस वीडियो को संज्ञान लीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट के जरिए अयोध्या की बैसिंग गौशाला का सच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाइए। आपकी संवेदनशीलता बेसहारा पशुओं की जान बचा सकती है और यही सच्ची गौ सेवा है। भगवान, ये सब क्या हो रहा? आदमी के मरने के बाद लोग पूछ लेते हैं, जानवर के मरने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। योगी जी, जब अयोध्या में ऐसा हाल है तो हर जगह कैसा हाल होगा? गौशाला में इतनी दुर्दशा है, क्या बताएं। इतनी गाय मर जा रही तड़प तड़प कर, करोड़ों रुपया तुम्हारे देने धिक्कार है बाबा। इतनी गाय मर जा रही, भूख प्यास से मर रही है। कब सुनोगे बाबा जी? कितने देखिए, वायरल वीडियो के विषय में मैं कुछ कहूँ सर्वथा अनुचित होगा। मैं गौशाला प्रबंधन के विषय में बार बार सभी लोगों को अवगत कराता रहा हूँ, माननीय महापौर जी को, सांसद जी को, यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके माध्यम से हमें दान में कुछ प्राप्त हो सकता है, सभी लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। नगर निगम द्वारा जो गौशाला प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है उसकी कारण नगर निगम के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है और हमारे पास उस तरह की जो कार्यवाही है उसको करने के लिए दक्ष मैन पावर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे प्रयास के द्वारा ये इतने सबसे बड़ी गौशाला यहाँ बनाई गई है। और इस गौशाला में पशुओं के जो निराश्रित पशु हैं, बीमार पशु हैं, बूढ़े पशु हैं, जिसको लोग अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं। पूरा प्रयास होता है कि गोवंशों की पूरा ख्याल किया जाए और जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से उनका ख्याल करते हुए उनके जितना उनका जो बचा हुआ भाग जीवन का है वो कष्टप्रद ना हो, उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा सके। उनको भूसा, चारा, हरा चारा, खरी चूनी, पानी, किसी चीज़ की दुर्व्यवस्था ना होने पाए, इसका प्रयास करने का भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं।
गत समय में पिछले 3 वर्षों में जब मेरे यहाँ आने से पूर्व भी गौशाला में बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत बड़े स्तर पे आई हैं, जिसको हम लोगों ने आने के बाद रोका है। वहाँ पर फर्जी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जो वहाँ नहीं जाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से कुछ लोग इस पूरे व्यवस्था से क्षुब्ध हैं, जिनका कि अब शायद दिक्कत हो रही है या किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए ये कई बार कुत्सित प्रयास इस तरह के किए जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। गौशाला की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और इसके साथ ही जो वहाँ पर उसको अभी देख रहे थे उस अधिकारी को भी हटा दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे गौशाला की व्यवस्था जो है उच्चतम स्तर पर खुद देखी जाए और उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए।